हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे सोनार क्यूब की हेल्प से हम लोग स्कैन कर सकते हैं। आज से हम लोग मैनुअल कोड रिव्यू सीखेंगे। पहले मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन लिया है। एसक्यूएल इंजेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या वनरेबल पैरामीटर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द कोड रिव्यू एंड कैसे हमें उनको एनालाइज करके पैच करना है। यहाँ पे मैं फाइल खोल लेता हूँ, vulnerable.py फाइल। ये मेरी सिंपल एक फ्लास्क की एप्लीकेशन है जिसमें सबसे पहले मैंने फ्लास्क के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। देन हमें डीबी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डीबी से जब तक कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एस्कोलाइट को इंपोर्ट किया है। उसके बाद सिंपली मैंने ऐप बनाई है फ्लास्क की। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट डीबी कनेक्शन, जिसमें हमने पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया हुआ है यूज़र डॉट डीबी से। देन उसके बाद हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज कि एक लॉगिन पेज है एंड वहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड एंटर करने की फील्ड है, यूज़र इनपुट फील्ड है। वहाँ पे हम लोग क्या एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर हमारा वही वनरेबल होएगा तो देर माइट बी अ चांसेस कि अटैकर को डीबी का एक्सेस हो जाए। यहाँ पे मैंने एक फील्ड लिया है यूज़र नेम एंड यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट लिया है, नोट आर्गुमेंट। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया है यूज़र नेम वाले वेरिएबल में, जो भी हमारा यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद मैंने डीबी के साथ कनेक्शन बनाया है। यहाँ पे गेट डीबी कनेक्शन, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसकी हेल्प से डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट होएगा। एंड उसके बाद जो भी यूज़र नेम है वो डीबी के अंदर जाके वो क्वेरी रन होएगी। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, बेसिकली जो भी यूज़र नेम यूज़र एंटर करेगा उसको मैं डायरेक्टली फेच करवा रहा हूँ डेटाबेस से। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी में क्या लिखा है मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। लेट सपोज कि अगर मैं एडमिन डालता हूँ एंड एडमिन मेरा डेटाबेस में फाउंड होता है तो वो मुझे एडमिन प्रिंट करके दे देगा क्लाइंट साइड पे। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है ये। उसके बाद रिटर्न में मैं जो भी मेरा रिजल्ट आएगा डीबी से फेच होके, लेट सपोज जैसे मैंने एडमिन डाला या फिर किसी का भी नेम डाला एंड अगर वो एग्जिस्ट हो रहा है डीबी में तो मेरा सिंपली रिटर्न हो जाएगा क्लाइंट साइड पे। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, पाइथन vulnerable.py। ओके, आई थिंक मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन वाली डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। पाइथन vulnerable.py। ऑल राइट, ये रन हो रहा है मेरा 5080 पोर्ट पे जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड ब्राउज़र में चले जाता हूँ अपने। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पार्ट डालता हूँ यूज़र एंड हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम डाल के एडमिन को सर्च करेंगे डीबी में। आप देख सकते हो कि मेरा यूज़र एक टेबल है जिसके अंदर एडमिन एंड उसकी ईमेल आईडी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, लेट सपोज 1 2 3 4 एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप चाहे तो मेरा डीबी भी देख सकते हो। मैंने ये एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई है जिसके अंदर बेसिकली 2 कॉलम्स है, यूज़र नेम एंड ईमेल एड्रेस, एंड उनके अंदर मैंने 3 यूज़र डेटा को इंपोर्ट करवाया है। वो फर्स्ट वन इज़ एलाइज, सेकेंड वन इज़ ब्लॉब एंड थर्ड वन इज़ एडमिन। ये मेरा बेसिकली डेटा है डीबी के अंदर। जब भी मैं अगर लेट सपोज मैं बॉब यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरा यहाँ पे बॉब फेच करके दे दिया इसने। और इसके अलावा जैसे मैंने 1 2 3 डाला था, तो अगर वो 1 2 3 है ही नहीं मेरा डीबी में तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखा रहा है। ये तो हो गया सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे गैप कहाँ पे है, कहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंजेक्शन ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे एडमिन कोड्स डालता हूँ। ओके, इसने मुझे एरर दे दिया है। बेसिकली ये रन टाइम एरर है। ये भी एक फाइंडिंग होती है सोर्स कोड रिव्यू में। लेट्स सपोज कि अगर बैकएंड में एरर हैंडलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, आप इसको भी रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, admin:1। यहाँ पे मैं अपना एसक्यूएल का पेलोड डाल रहा हूँ
एंड 1 = 1 जिसमें मेरी क्वेरी ट्रू होएगी। ऑल राइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पेलोड एंटर किया, इस पेलोड को मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। राइट, सो इसको मैं एक बार सैनिटाइज करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ क्या मैंने पेलोड एंटर किया है। ओके, सो मैंने इसको एंटर किया था अपने ब्राउज़र पे। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, इसने मुझे जितने भी डेटास है डीबी के अंदर, नेम एंड ईमेल एड्रेस, वो सारे इसने फेच करवा के दे दिया मुझे क्लाइंट साइड पे। सो अब ये देख लेते हैं कि कहाँ पे इशू आया है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो यहाँ तक तो प्रॉपर हमारा कोड ठीक है, क्योंकि ये सिंपली डीबी से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद app.route, जिसमें ये यूज़र वाले पाथ पे जा रहा है मुझे, क्योंकि अगर मुझे इसको फेच करना है तो मुझे /user URL के बाद डालना पड़ेगा। देन जो भी डेटा आ रहा है क्लाइंट साइड से, वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है यूज़र एंड वेरिएबल में। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो फाइंडिंग है वो ये रहेगी कि यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन नहीं लगी हुई है, बिकॉज जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पास करवा दे रहे हैं। So input sanitization must be compulsory to prevent the SQL injection or any type of injection related vulnerability. So first हमारी ये रहेगी ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमारा ये रहेगा कि हम लोग जो भी डेटा आ रहा है यूजर ने उसको डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। डैट मीन्स कि यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी नहीं हो रही है कि हम लोग कुछ भी सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्टली क्वेरी के अंदर पुट करवा दे रहे हैं। सो ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी। सो यही मेन रीज़न है कि हम लोग कुछ वैलिडेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है क्लाइंट साइड से, डायरेक्टली हम उसको पास करवा दे रहे हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी में, और वो उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है एंड हमें डेटा शो करके दे दे रहा है फ्रंट एंड पे। सो इसमें हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन होगी। फर्स्ट वन इज इनपुट वैलिडेशन नॉट इम्प्लीमेंटेड, दूसरा हमारे पास पैरामीटराइज क्वेरी नहीं हो रही है यहाँ पे परफॉर्म। अब हम लोग सिक्योर वाला देख लेते हैं। सो अगर मैं सिक्योर वाले में जाऊंगा, सेम ही मेरा लॉजिक है। सबसे पहले मैंने फ्लास्क को इंपोर्ट किया है, देन डीबी की फाइल को इंपोर्ट किया SQLite, देन यहाँ पे मैंने फाइल ऐप को क्रिएट किया है, एंड ये मेरा फंक्शन है जो कि डीबी से कनेक्ट करेगा user.db। उसके बाद सिंपली मैं राउट करवा रहा हूँ, पेज क्रिएट कर रहा हूँ /user, एंड यहाँ पे मैं डेटा ले रहा हूँ यूज़र नेम वेरिएबल में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है सेपरेटली, एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। क्वेश्चन मार्क मीन्स कि ये एक पैरामीटराइज क्वेरी है, रैदर देन कि मैं डायरेक्टली उसको पास करवा दे रहा हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल, डायरेक्टली उसको क्वेरी के अंदर पास करवा दे रहा हूँ, मैं उसको पैरामीटराइज कर दे रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया, देन मैं अलग से एग्जीक्यूट चला रहा हूँ, एंड देन उसके अंदर मैं अपने जो भी वेरिएबल है उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ। सो ये एक पैरामीटराइज क्वेरी का एग्जांपल है। यहाँ पे आप एक और रिकमेंडेशन दे सकते हो डेवलपर को, अगर आपको फाइंडिंग मिलती है कि ये तो आप पैरामीटराइज क्वेरी रन ही कर रहे हो, इसके अलावा आप सैनिटाइजेशन परफॉर्म करो, आप रेजिक्स बेस या फिर इसके अलावा रेजिक्स बेस के अलावा कुछ, मतलब कुछ स्ट्रिपिंग मेथड होती है, कुछ फ्लास्क में कुछ पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिपिंग वगैरह सैनिटाइजेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसका भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं डेवलपर को, एंड उसके बाद ये कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं। सो ये भी रन करके देख लेते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है। सो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ या ब्राउज़र में चले जाता हूँ। ये मेरा रन हो रहा है आई गेस 5000 पॉट पर। ओके, 5000 पॉट पर रन हो रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कोई डेटा नहीं मिला है, एंड मेरा ये रन हो रहा है 5000 पोर्ट पे, जो कि सिक्योर कोड है। यहाँ पे सेम ही पेलोड मैंने ट्राई किया है। एक बार मैं एडमिन को सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो एडमिन वाला डेटा मेरा आ रहा है, बट अगर मैं इंजेक्शन वाला ट्राई करूँगा, अगर
सो यहाँ पे मुझे ब्लैंक दे दे रहा है, डैट मीन्स कि ये प्रॉपरली हैंडल कर दे रहा है एंड ये सैनिटाइजेशन वगैरह कर दे रहा है प्रॉपरली। सो यहाँ पे मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी लिखी है कि ऑलवेज यूज़ पैरामीटराइज क्वेरी, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा हम लोग एक और रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वैलिडेट एंड सैनिटाइज यूज़र इनपुट। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट अगर आपको मान लो कि आप किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है, सो आप ये भी रिकमेंडेशन दे सकते हो अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा यहाँ पे है कि यूज़ ORM लाइक SQLACME फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड सेफली। यस, तो ये भी आप यूज रिकमेंडेशन दे सकते हो डेवलपर को। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।